हेलो। हाँ, हेलो। आ गए। ठीक। What is the difference between super and super in Java? सुपर मीन्स क्या है? सुपर सुपर हमेशा फॉलो करता है किसको? जब इसके पास कोई चाइल्ड होगा तभी तो ये सुपर होगा। ठीक है, ये है चाइल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट और ये इसका सुपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसा ले लो। सुपर या पेरेंट ले लो, पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, कैसे ये रिलेशन क्रिएट होता है इसका? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बिलोंग करना चाहिए किसके? सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है। तो फैमिली नेम से हमारी कोई फैमिली है, फैमिली नेम हमेशा क्या होती है यार? कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम होती है ना फैमिली नेम। कोई भी मिश्रा फैमिली है ना, पांडे खान फैमिली है। ठीक है, तो इस तरह से सबकी एक फैमिली होती है। तो फैमिली बिलोंग है उन पर्टिकुलर वो इस एरिया को, है ना। तो जैसे हमारे पास एक फैमिली है व्हीकल, व्हीकल एक फैमिली। सेकंड, मोबाइल, मोबाइल भी एक फैमिली की कैटेगरी में आता है। मोबाइल, एनिमल, पर्सन, इस तरह से फैमिली नेम कोई भी हो सकता है यार। बैंक, बैंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी चाइल्ड क्या होगी? व्हीकल की चाइल्ड, व्हीकल की चाइल्ड बताओ। कार, बस, है ना, ट्रक, ये सब क्या चाइल्ड? बाइक। मोबाइल, हाँ, बाइक। ठीक है, मोबाइल की, मोबाइल का चाइल्ड क्या होगा? चार्जर। चार्जर। ठीक है, चार्जिंग। चार्जर। ठीक है, बैटरी, सिम, है ना, ये सब क्या चाइल्ड? ठीक है, तो जैसे मोबाइल का है इस तरह से मोबाइल कंपनी का ले लो। मोबाइल एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी कितनी, ये मोबाइल कंपनी क्या है? पेरेंट होगी। लेकिन इसके अंदर कितनी मोबाइल कंपनियां होंगी? वो उसकी चाइल्ड्स हो सकती है। ठीक है, कंपनियों की बात करोगे तो। इसी तरह से एनिमल है, एनिमल में कितने कैटेगरी होते हैं एनिमल की? एनिमल की चाइल्ड्स क्या आएंगे? एनिमल, एनिमल में कैट, डॉग, कैट, तरह से टाइगर, कोई सा भी हो सकता है। कैमल। कैमल है,
पर्सन की कैटेगरी क्या है? पर्सन में क्या आएगा? पर्सन में सर एम्प्लॉय, मैन, सर मैंस, वुमेन्स। हाँ, मैन वुमेन, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ सकती है। मोबाइल में जैसे कि मैंने कंपनी का नाम ले लिया, मोबाइल, ये आपका मेन फैमिली है, तो उसके अंदर कंपनी होगी सैमसंग कंपनी, सैमसंग एक मोबाइल कंपनी है। आईफोन हो गया, आईफोन, सैमसंग, सैमसंग, वीवो, और डॉट 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 कोई से भी, ठीक है। बैंक में क्या होगा? बैंक, बैंक में के अंदर स्टेट भी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक, और यूनियन बैंक एचडीएफसी, और एचडीएफसी, इस तरह से हमारे पास क्या है? एचडीएफसी हो गया हाँ, मल्टीपल बैंक्स होंगे। और और ये बैंक क्या होगा? रिजर्व बैंक, उसका फैमिली पेरेंट बैंक होगी। या फिर अब इनका क्या, इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं? हाँ, कार की चाइल्ड होगी या नहीं होगी? आईफोन की चाइल्ड, सैमसंग की, ये तो यस कंपनी सर। होगी। कैट, कैट की भी डिफरेंट टाइप के कैट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉग्स होते हैं। हाँ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का भी चाइल्ड होगा, हाँ, हाँ डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, सीनियर, सीनियर डेवलपर होता है, जूनियर डेवलपर होता है, टीएल होता सीनियर है, मैनेजर, किसी भी टाइप का। बैंक, आईसीआई, मल्टीपल इसकी भी चाइल्ड्स होंगी, एक्सिस बैंक की भी चाइल्ड होगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। तो आईसीआईसी हम्म, आईसीआईसी आईसीआईसी क्या बोल रहे हो आप? हेलो, हेलो, जी आवाज आ रही है? हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो, कुछ पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं वो पढ़ रहा था ऐसे ही। हम्म, ध्यान दे इधर, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो पेरेंट जी का रिलेशन चाइल्ड के साथ, ये हमेशा क्या होता है? टाइटली कनेक्टेड होता है। तो जो भी टाइटली कनेक्टेड है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? एक्सटेंड कीवर्ड से। किसे? एक्सटेंड कीवर्ड। कार मोबाइल की फैमिली में आ सकता है? नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं। कार इज अ व्हीकल, यस। आईफोन इज अ मोबाइल, आईफोन इज अ वेसल व्हीकल। आईफोन इज अ एनिमल, नहीं, आईफोन इज अ मोबाइल, नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय इज ए स्टूडेंट, सॉरी, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, यस। कैट एनिमल, यस, ठीक है। इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक इज अ बैंक, यस। एक्सिस इज अ बैंक, यस। समझ में आया? तो ये यस इज सर। अ रिलेशन, जहां सर भी आप, हाँ, इसका एग्जाम्पल कल थोड़ा सा बताए थे ना आप? हाँ, अच्छा, इसी का एग्जाम्पल था वो? है, हाँ, 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 ये था। इसी का एग्जाम्पल कल आप बताए थे? हेलो, किसका है, कौन बोल रहा है? शिवम? मैं बोल रहा हूँ, सोयब। हाँ, कल अटेंड किए थे ना क्लास? जी, नहीं मैं मालूम, ये पूछ रहा था कि कल इसी का एग्जाम्पल थोड़ा सा आप बताए थे ना? हाँ, ठीक है, पहले ध्यान से सुनो, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो फ्लो। सुनो, समझो, ठीक है। एक काम, इधर देखो, व्हीकल पेरेंट है, इसको हमेशा हम क्या कर, चाइल्ड और पेरेंट का जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, किससे होता है? हमारा एक्सटेंड कीवर्ड से, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड,
एक्सटेंड कीवर्ड का यूज क्या है? पेरेंट और चाइल्ड में रिलेशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम रिलेशन बनाएंगे किससे? वो एनालाइज करना है कैसे? इज अ रिलेशन चेक करना है, क्या इज अ रिलेशन है या नहीं। ठीक है, अगर इज अ रिलेशन है तो उसका पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन बनेगा। अगर इज अ रिलेशन नहीं है तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आया? हाँ, तो जब इज अ रिलेशन अगर क्रिएट हो रहा है तो एक्सटेंड कीवर्ड से हम पेरेंट को चाइल्ड से लिंक करते हैं। कैसे? यहाँ ये हमारा पेरेंट कौन है? व्हीकल। व्हीकल एक हमने इसका ब्लूप्रिंट मीन्स एक टेम्पलेट डिजाइन किया, मीन्स एक डेटा टाइप क्रिएट किया। व्हीकल एक पेरेंट है। ठीक है, इसकी चाइल्ड क्या बनेगी? पेरेंट और चाइल्ड क्यों बनाते हैं? रीजन कोई बताएगा? पेरेंट और चाइल्ड बनाने का मेन रीजन क्या है? मेन एडवांटेज क्या है? क्यों पेरेंट चाइल्ड बना रहे हैं? क्या हम सारी चीजें सेपरेट रख सकते हैं कि नहीं? क्या रिक्वायरमेंट है बाकी कि हमें इसकी कार की पेरेंट बनाने की जरूरत है या नहीं? सर पेरेंट की जरूरत सर इसलिए पड़ती है सर ताकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, उनको एक तरीके से ग्रुप डिफाइन कर सकें सर। एक कि ये बॉडी एक हाँ, ये जैसे कि वीक डिनोटेड बाय। ग्रुप भी कर सकते हैं, बट मेन जो ये रीजन है पेरेंट और चाइल्ड का, ये रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबल करने के लिए। क्योंकि जो अननेसेसरी कोड है हमारे, जैसे कि कार एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, जो कोड हम कार के लिए लिख रहे हैं वही सेम कोड हमें क्या लिखना पड़ेगा? बस के लिए। चीज चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी? बहुत सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो देखो, बस और क्लास, इसमें आप बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया क्या? व्हील्स। व्हील्स कार के पास व्हील होते हैं, बस के पास व्हील, ट्रक के पास व्हील। अगर मैंने इसमें भी व्हील्स, इसमें भी व्हील्स, इसमें भी व्हील्स, सभी में व्हील्स लिखा, तो बताओ कितनी मेमोरी होंगी यार? ऑब्जेक्ट की सभी मेमोरी कंटेन करेगा ना? क्या यस सर हमारे पास डिफरेंट। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको कहीं एक जगह मेंशन कर दे? यस, यहाँ पास कर दिए व्हीकल। अब व्हीकल जो है, व्हील्स जो है, ठीक है, व्हील्स जो प्रॉपर्टी हमने बनाया है, ये व्हील्स जो है, ये अगर व्हीकल को हमने एक्सटेंड कर लिया, इसको अपना पेरेंट बना लिया, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी प्रॉपर्टी, सारे मेथड्स, सारे जितनी भी इसकी फंक्शनैलिटी है, ऑल टू ऑल मुझे मिल जाएंगी। अब मुझे वो सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पेरेंट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से बस के लिए वो सारी कॉमन प्रॉपर्टी मिलेंगी, इसे बस के लिए नहीं लिखना पड़ेगा कोड। इसी तरह से इसके लिए भी, ट्रक के लिए। तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे, जितनी इसकी चाइल्ड्स होंगी, उनको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपनी ही लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ है की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और एक कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक फैमिली रहने के लिए उसके पास जगह है, बाकी उसके पास कुछ नहीं। तो बताओ कौन से जो पर्सन है किसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे? जिसके पास पहले से चीजें अवेलेबल हैं उसे, या जिसके पास अवेलेबल नहीं है उसे? ऑब्वियसली जिसके पास अवेलेबल नहीं है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना चीजों को अचीव करने के लिए। लेकिन जिसके पास पेरेंट है, बिल्कुल। इसका मतलब वो है कि जब भी जरूरत पड़ेगा सीधा जाएगा पेरेंट के पास। मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, क्या करना है बेटा? मुझे बिजनेस करने हैं या फिर कुछ चीजें परचेस करनी है। तो सारी
वो क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, पेरेंट के ऊपर। क्यों, पेरेंट उसको वो सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, इसलिए वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड है ना। और जिसके पास पेरेंट नहीं है, मान लो इसके पास कोई पेरेंट नहीं है, तो सारी चीजें क्या है, इसको ही मैनेज करनी पड़ेंगी। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो पेरेंट इसलिए होता है कि वो फैमिली मेंबर, हमारे फैमिली, क्योंकि ये व्हीकल जो है, कार की जो प्रॉपर्टी है वो व्हीकल से ही मैच करेगी, ना कि हम पेरेंट किसी और को नहीं बना सकते ना। कि कार ऑब्जेक्ट है, पेरेंट बनाया मोबाइल, तो बोलोगे क्या कि कभी भी जरूरत पड़ेगी, बोलोगे नहीं मुझे अपने कार के लिए ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है, तो मोबाइल देगा। बोलोगे मुझे पास तो है नहीं, तो कभी भी ये इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता ना। इसलिए हमारी पेरेंट वही होगी जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, मतलब जो रिक्वायरमेंट है। तो मेनली हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। और पेरेंट और चाइल्ड, जैसे जो पेरेंट नहीं है हमारा, ठीक है, अब कार है ना, कार रिक्वायरमेंट है सम टाइम के लिए। किसी कार में कोई जैसे कि कार में रिक्वायरमेंट क्या है, कोई एलईडी टीवी लगाना है, मोबाइल से लगाना है। ये सैमसंग का कोई प्रोडक्ट है कि कार में हम चाहते हैं ये फीचर कि सैमसंग की टच स्क्रीन टीवी हो, ठीक है। तो क्या कार जो है ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, सैमसंग की टीवी को कार में हमें फंक्शनलिटी लगाना है तो। हाँ, कार में, कार या बस, ट्रक, इसको यूज करना है, यस कर सकता है, हाँ कर सकता है, कर लेकिन सकता है सर। हाँ इसकी फंक्शनलिटी को यूज कर सकता है। कि बोले कि हे सैमसंग मुझे उठा आपकी, तो कार में इसको ऐड कर देंगे। लेकिन ये इसका जो रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, रिलेशन होगा या लूज रिलेशन होगा। लूज मीन्स कि सिर्फ यूज करना है, ना कि ये इसका मेंबर है। अगर कैसा, जैसे कि मान रोल्स लो रहेगा। टीवी के बगैर कार चल सकती है या नहीं? टीवी नहीं लगाएंगे तो कार चलेगी? हाँ सर। बिल्कुल चलेगी। लेकिन कार में इंजन नहीं लगा तो चलेगा? व्हील्स लगे तो चलेगा? नहीं चली। तो रिक्वायरमेंट कौन है जिसके तो हमें उसको बोलते हैं जो चीजों के बगैर वो चीजें एग्जीक्यूट ना हो। एग्जीक्यूट मतलब वो वर्क ना करे, उसको क्या बोलते हैं, टाइटली कनेक्शन, ठीक है। अब क्या है, दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक होता है लूज कनेक्शन, एक होता है टाइट कनेक्शन। टाइट कनेक्शन समझ में आया, पेरेंट और चाइल्ड। एक जो रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमको रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। तो कार हैज अ सैमसंग टीवी, कार हैज अ, तो इसका रिलेशन क्या हो रही है, कार के पास, कार में मतलब कार के पास क्या है, एक सैमसंग टीवी है। तो इस तरह से हैज अ रिलेशन, तो टू टाइप्स के रिलेशन होते हैं। कौन से रिलेशन होते हैं, इज अ रिलेशन, दूसरा हैज अ रिलेशन। हैज अ रिलेशन यूज क्या करना है, जैसे कि एम्प्लॉय इज अ पर्सन, है ना, एम्प्लॉय एक पर्सन है। एम्प्लॉय हैज अ कार, हो सकता है या नहीं? लूज कनेक्शन। अरे भाई ऑफिस जाने के लिए उसके पास कार होगा ना। हाँ हो सकता है। तो एम्प्लॉय यूज करता है कार, यस। इन दोनों में क्या हाँ रिलेशन बन रहा है, एक रिलेशन क्या बन रहा है पेरेंट एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय इज अ टाइटली पर्सन, कनेक्शन। टाइटली कनेक्शन। तो टाइटली कनेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। टाइटली हाँ, एक्सटेंड्स कीवर्ड, हैज हाँ, टाइटली कनेक्शन, एक्सटेंड्स।
एक्सटेंड्स कीवर्ड। बट जो यूजेबल प्रोडक्ट है, इसका मेंबर नहीं है, ये इसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन। स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास क्या है? स्टूडेंट इज अ पर्सन, सही है, लेकिन स्टूडेंट हैज अ मोबाइल, स्टूडेंट के पास मोबाइल है, स्टूडेंट हैज अ फोन, है ना, स्टूडेंट हैज अ वीवो फोन। तो वॉइस सबको ब्रेक हो रही है क्या? सभी को ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है यार। हेलो, हेलो। और बीच बीच में थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, बीच बीच में थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो जा रही है। अच्छा अच्छा, अभी बताओ, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ क्लियर। तो आपको क्या समझ में आया? इज अ मीन्स एक्सटेंड कीवर्ड, हैज अ मीन्स न्यू कीवर्ड, हैज अ, हैज अ न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड से इसका हम यूज करते हैं न्यू, न्यू वर्ड से क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना प्लस यूज करना, कैसे दोनों को देखो बता रहे हैं। इन दोनों में रिलेशन, एम्प्लॉय हैज, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, एम्प्लॉय हैज अ कार, ठीक है। तो इन दोनों को रिलेट करना है, तो कैसे हम चीजों को डिजाइन करेंगे क्लास, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लास है, कौन सा? पर्सन। क्रिएट करें, यहाँ पर देखो, क्लास एक पर्सन है, पर्सन, एक क्लास पर्सन है। दूसरा हमारे पास एक क्लास है, वो है स्टूडेंट। दूसरा टेम्पलेट हमने डिजाइन किया किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, क्लास स्टूडेंट। तीसरा जो है क्या है? कार, क्लास, ठीक है। तीन क्लासेस हमारे पास सॉरी स्टूडेंट क्या, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय। ये अब एम्प्लॉय का पेरेंट कौन है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय का किससे डायरेक्टली पेरेंट कनेक्टेड है? पर्सन। पर्सन से। तो कैसे यूज करोगे इसको, कैसे कनेक्ट रिलेशन बनाओगे इसका? एक्सटेंड, एम्प्लॉय। हाँ, एक्सटेंड्स पर्सन, एक्सटेंड्स पर्सन। इसका मतलब क्या है? इसका इससे रिलेशन क्रिएट हो गया। किस टाइप का रिलेशन क्रिएट हुआ? टाइटली कनेक्टेड। अब इसके पास जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो सभी पर राइट किसका है? एम्प्लॉय का। सारे प्रॉपर्टी पे राइट एम्प्लॉय का है। कुछ भी पेरेंट से ले सकता है, रिलेशन बन गया ना। अगर हमारे रियल टाइम में रिलेशन ऐसा बन जाए तो किसी से भी कुछ ले सकते ना। नहीं, कोई नहीं देता राजा यार। बन जाएंगे। हाँ, राजा बन जाओगे। हाँ, वाकई में बन जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली मैच नहीं करेंगे ना, क्योंकि पेरेंट पेरेंट होता है ना। कोई हमें, जैसे कि हमारे पेरेंट हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा करेगा नहीं ना। तो इसी तरह से ये पेरेंट अपना सब कुछ दे सकता है किसको? अपने चाइल्ड को, ठीक है। अब ये कार है, ठीक है, लेकिन ये इसकी फैमिली पे नहीं है। इसका फैमिली, इसका पेरेंट कौन है यार? कार का, कार का पेरेंट कौन है? बोलो यार, कार का पेरेंट कौन है? व्हीकल। व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। हाँ, व्हीकल। व्हीकल जो इसके पास होंगे वो सारे के सारे चीजें प्रोवाइड करेगा किसको? कार को। तो कार किसको एक्सटेंड कर रहा है? कार जो है किसको एक्सटेंड करेगा? व्हीकल। हाँ, एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है। ये इसका रिलेशन कैसे बनाए? इज अ रिलेशन। इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन बना? इज अ रिलेशन। लेकिन अब एम्प्लॉय के पास कार है, एम्प्लॉय यूज कार को, तो इसके लिए जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा रिलेशन है? हैज अ रिलेशन। क्या है?
हैज अ रिलेशन। हैज अ रिलेशन हमेशा हम क्रिएट करते हैं किससे? न्यू कीवर्ड से। न्यू कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये कार जो है किस टाइप का? एम्प्लॉय के पास कार है। एम्प्लॉय किसको यूज कर रहा? कार को यूज कर कार रहा है ना, तभी तो उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपनी क्लास में। हेलो। यस सर। यस सर। कार कार के पास क्या है? फंक्शनैलिटी। कार को हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। एक इसके पास एक मेथड है कार स्टार्ट। समझ लेना, ठीक है। वॉइड स्टार्ट या ड्राइव एक मेथड है। यहाँ ठीक इस मेथड को स्टूडेंट ने परचेज किया है कार और उसका टेस्ट ड्राइव करना चाहता है, तो कैसे टेस्ट ड्राइव करेगा यार? कार का ऑब्जेक्ट फर्स्ट उसके पास उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यस, ये कार को इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल किया कार को और एक्सेस किया सी डॉट ड्राइव मेथड। अब हो गया ड्राइव। अब उसको कार भी मिल गई, उसको मेथड मिल गया, अब वो ड्राइव कर सकता है। तो इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया है? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है इसका? कार का अलग, लेकिन यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय यूज कर रहा है। तो ये क्या है? हैज अ रिलेशन। इन दोनों के बीच में इसको क्या बोलते हैं? इज अ रिलेशन। इज अ रिलेशन हमेशा हम यूज करते हैं पेरेंट और चाइल्ड जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इनका रिलेशन क्या बन रहा है? इज अ रिलेशन किसके किसके बीच में? फैमिली के बीच में। ये ठीक है। अरे समझ में आया? हाँ डिफिकल्ट सर है? आया। सर इज ए सर उसका रिलेशन हो गया सर पेरेंट और चाइल्ड का। हाँ, और और इसके सर ये अलावा जो आगे पेरेंट चाइल्ड। हाँ बोलो। पेरेंट के अलावा सर ये कार यूज कर रहा है सर, ये चाइल्ड यूज कर रहा है कार, तो उसके लिए सर न्यू कीवर्ड यूज करते हैं है के लिए से। हम्म। और सर ये अगला सर ड्राइव लिया है सर, ये पर्सन ड्राइव कर। और इसकी फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए ना, अब देखो पेरेंट से तो कुछ जी भी ले सकते हो। तो मान लो पेरेंट के पास क्या है? कोई पर्सन क्या कर सकता है? कोई भी पर्सन का ऑपरेशन बताओ। ऑपरेशन वॉइड ईट, है ना? ईट, यस। रन, स्विम, बहुत कुछ कर सकता है पर्सन, ठीक है। तो क्या जो चीज जो कॉमन प्रॉपर्टी है पर्सन, क्या एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय को ईट करना है तो उसके लिए मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। स्टूडेंट को ईट करना है तो उसके लिए मेथड क्रिएट करना पड़ेगा अलग से। ट्रेनर है तो जितने भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं जो कॉमन ऑपरेशन है वो सभी 100, अगर ऑब्जेक्ट है तो 100 टाइम इम्प्लीमेंट पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा ये है कि उसका एक कॉमन पेरेंट को पास है। तो पेरेंट क्या है? ईट मेथड। अब बताओ जो ईट मेथड पहले से बना हुआ है वो क्या एम्प्लॉय को बनाना पड़ेगा या डायरेक्ट एम्प्लॉय इस मेथड को यूज कर सकता है? बोलो। न्यू एम्प्लॉय सर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट सर लूज कनेक्शन में ही करते हैं सर। लूज कनेक्शन मतलब सर टाइटली कनेक्टेड नहीं है सर। टाइटली कनेक्टेड। ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये डिपेंड नहीं करता है कि आप टाइटली कनेक्शन है, ठीक। टाइटली कनेक्शन कौन डिपेंड करता है? ये एक्सटेंड कीवर्ड। हाँ सर।
एक्सटेंड यस आपने सर। किया है, ठीक है, इन फ्यूचर मान लो ये चीजें रिमूव हो जाती हैं, इसको रिमूव कर दिया जाता है, तो आपके प्रोग्राम में ये एरर देगा कि ये इवन मेथड अच्छा। अवेलेबल नहीं है। ये डिपेंडेंट, जो चीजें डिपेंडेंट होती है, अब ये रियल टाइम में देखो, जैसे कि किसी के फादर के पास प्रॉपर्टी थी, बहुत काफी प्रॉपर्टी थी, तो जब तक उसके फादर थे तब तक तो उसने एंजॉय किया, लेकिन उसके फादर एक्सपायर हो गए और उनकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले लिया। अब बताओ उसके पेरेंट, उसके चाइल्ड का क्या हाल होगा, है ना? प्रॉब्लम में फंस जाएगा ना सभी चारों तरफ से। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब वो टाइटली रिलेशन है, अगर वो गया तो ये जाएगा, वो कुल मिला के डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ, अब जो बात करते हैं ये ठीक। जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, बिना बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप किसी भी चीज को डेटा होल्ड नहीं कर सकते, ना डेटा आप स्टोर कर सकते, सिक्योर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, यस। हाँ, लेकिन इसमें हाँ कैसे ऑब्जेक्ट को मैनेज किया जाता है कि अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, उसके लिए हम चीजों को डिजाइन करते हैं। इसके लिए डिजाइन पैटर्न्स बने हुए हैं, कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे लूजली कपल बनाएंगे। लूज कपल मतलब कि जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, है ना? मोबाइल आपका, अगर याद होगा आप, काफी टाइम पहले हम लोग थे, एक मोबाइल आता था ना, CDMA मोबाइल, है ना? CDMA में क्या होता था? यस सर, पीडी। यस सर। हाँ, उसमें सिम अगर जो लग जाती थी तो दूसरा सिम नहीं लगा सकते थे वो मोबाइल, है ना? क्या होती थी, टाइटली कनेक्टेड होती थी सिम के साथ। लेकिन एक मोबाइल आता था, कौन सा, GSM, उसमें क्या होता था, उसमें हम सिम को जो चाहे वो सिम लगा सकते हैं, है ना? एयरटेल का लगा रहे हो तो यस एयरटेल का सर। चलेगा, और जियो का लगा रहे हो तो जियो का चलेगा। आज की डेट में क्या है, ऐसा कोई मोबाइल है जो सिर्फ सिंगल सिम पे चलता हो, दूसरा उसको लगाते नहीं हो? नो। हाँ, तो इसने क्या किया है, मार्केट को कवर करने के लिए लूज कपलिंग अप्लाई किया। लूजली कपल मतलब जब चाहे तब हम उसको लगा सके, जब चाहे तब रिमूव कर सके, ऐसा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सके, लूज कपल होती है, ठीक है। तो अभी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और हमें अगर लूज कपलिंग बनाना है, लूज कपलिंग मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो पॉइंट लिखा गया है ये है टाइट कपलिंग का, टाइटली कपल। लेकिन अगर लूज कपलिंग बनाना है तो हम इसको हमेशा इसके पेरेंट यूज करेंगे। पेरेंट क्या है, पर्सन, ठीक है। तो रेफरेंस इसका हमेशा क्या, पर्सन, ये पेरेंट का। अब ये लूजली हो गया, लूज कपलिंग मतलब इन फ्यूचर पर्सन के कैटेगरी में हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। यहाँ इसका ऑब्जेक्ट आ सकता है किसका, स्टूडेंट का भी आ सकता है, ठीक है, स्टूडेंट भी आ सकता है, ट्रेनर भी, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो अब पर्सन जो होगा वो पर्सन के लूजली कपलिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो सारे मेथड्स क्या होंगे इसके पास होंगे, और वो सारे मेथड इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। तो जो भी अगर मांगेगा क्या, P1 डॉट ईट मेथड, ईट, अब बताओ ये ईट मेथड स्टूडेंट के पास है। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया जाएगा, यहाँ पास ईट मेथड किसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, स्टूडेंट का डिटेल ला के देगा कि वो क्या ईट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पास क्या होगा, का डिक्लेरेशन होगा, स्टूडेंट क्लास में उसका डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे बताएंगे कैसे लूज कपलिंग टाइट कपलिंग कैसे अचीव करते हैं। ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी हैं जावा, ठीक है, तो ज्यादा डेप्थ में होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बस आपको दो रिलेशन इसलिए बता रहा कि आपको जो एक्सटेंड, ये इसका कीवर्ड्स का मतलब समझ में आए।
दूसरा जो है अभी हमने जो डिस्कस करना है हमें टॉपिक कौन सा, सुपर कीवर्ड और सुपर कंस्ट्रक्टर, ये दोनों चीज को क्लियर हो सके, है ना। ठीक है, बाकी टाइटली कपलिंग, लूज कपलिंग कैसे अचीव करते हैं, कैसे बनाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सारे उप कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ अभी आएगा टॉपिक, मैं सारी चीज बता रहा हूँ। यस सर। अभी हमें क्या समझना है, रिलेशन इसलिए बताना है क्योंकि सुपर कीवर्ड और सुपर कंस्ट्रक्ट मेथड जो है उसको समझ सको, उसमें क्लैरिटी आ सके। किसी को कुछ पूछना है? सर सर एक छोटा सा टॉपिक था ये सर, आपने जो लिखा है ये पर्सन इवन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो इसमें सर जो आपने अभी जो आपने जो ग्राफ बनाया था पहले कि पर्सन के अंदर एम्प्लॉय भी आ सकते हैं, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, उसके अंदर कैटेगरी है पर पेरेंट की और चाइल्ड की, तो ये तो सर टाइट कपलिंग होगी ना सर, ये नहीं पर्सन के अंदर ये स्टूडेंट एम्प्लॉय। नहीं, ये लूज कपलिंग, ये टाइट कपलिंग नहीं। जो मैंने लिखा है ना इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मीन्स पर्सन जो है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पर पास किए जाते हैं, जैसे कि डेटा है। अब अभी मैंने कुछ स्टार्टिंग में बताया ना, इंट आई इक्वल टू 10। अब बताइए इस आई में आप हमेशा 10 ही स्टोर करेंगे या 20 भी स्टोर कर सकते हैं? 20 भी हो सकता है सर, कुछ भी कर सकते हैं। 50 भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें पर्सन में हमेशा स्टूडेंट ही स्टोर करेंगे या एम्प्लॉय भी स्टोर कर सकते हैं? एम्प्लॉय भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय क्या है, इसका पेरेंट है ना। यस सर। हाँ, तो ये इसीलिए लॉजिक ये डेटा है, ये डेटा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कैसे आएगा वो सारी चीजें लूजली कपलिंग मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा आप सेट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा एक बता रहा हूँ। कौन सा है, मोबाइल है ना, मोबाइल इक्वल टू न्यू, या मोबाइल से चेंज। ठीक है, सिम, ठीक है, सिम कंपनी है, सिम कंपनी है, इसकी सिम का कौन सा है, एक जियो का है। सिम पेरेंट होगी, इसकी चाइल्ड क्या होंगी सिम की, जियो, एयरटेल, है ना। और कौन सा है, वीवो, कौन सा किसका ऑन है यार माइक, तुरंत ऑफ किया करे यार, जो भी बात करना है तुरंत बात कर फिर ऑफ करो। हेलो, सिम एक पेरेंट है, इसके चाइल्ड क्या हो सकती है, चाइल्ड क्या हो सकता है, जियो और एयरटेल। अब ये डेटा कुछ भी आप सेट कर सकते हो ना। तो अब बताओ एयरटेल के पास क्या फंक्शनैलिटी है कॉल करने की, कि एयरटेल सिम को अगर मैं लगाऊं तो कॉल कर सकता हूं, क्या एयरटेल सिम एसएमएस प्रोवाइड कर सकता है, सेंड मैसेज सेंड करने के लिए। तो हम चाहते हैं ना कि सिम, देखो चाहे वो सिम कोई सा भी हो, एयरटेल हो या जियो हो, तो जैसे जियो हो तो क्या ये मेथड मुझे चेंज करने पड़ेंगे कॉल करने के लिए, या एसएमएस का मेथड चेंज करना पड़ेगा? नो सर। नहीं, क्योंकि आप चाहे नहीं सर। जियो का ऑब्जेक्ट पास करो तो भी ये कॉल, अब जो कॉल जो यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, कॉल बटन पे प्रेस किया जाएगा। अब बताओ ये सिम जो है एज रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा, जियो कंपनी को, क्योंकि जियो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जियो के साथ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ना, जियो नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाएगा। लेकिन अगर आप बोलेगे नहीं जियो से नहीं एयरटेल से, तो एयरटेल अब एयरटेल के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। ये है डेटा, ये डेटा हम रन टाइम पे पास करते हैं, मतलब एक बटन हमने क्लिक किया या सिम चेंज किया या जो भी चेंजेस किया, जैसे आप सिम चेंज करोगे वैसे क्या होगा, सारी लॉजिक उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगी। एयरटेल का सिम लगाओगे तो एयरटेल के नेटवर्क से कनेक्शन क्रिएट करेगा, जियो का लगाओगे तो जियो के नेटवर्क से कनेक्शन क्रिएट होगा। आया समझ में? बाकी सारी लॉजिक चेंज होगी। अब बताओ ये जो सिम है, जैसे सिम
अगर आप यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज है और क्या इसको चेंज करना पड़ेगा? नहीं। ये सारी लॉजिक, ये है लूज कपलिंग। अगर सिम के बजाय यहाँ पास एयरटेल कर दिए, ठीक है, एयरटेल, अब बताओ एयरटेल जो है ये रेफरेंस सिर्फ एयरटेल का ही स्टोर कर सकते हो क्या जियो का स्टोर कर सकते हो? क्योंकि जियो जो है ये एयरटेल का पेरेंट नहीं है। ये क्या है? ये डिफरेंट कंपनी, टाइट डिफरेंट कपलिंग है ये टाइट कपलिंग होगी। ठीक है, तो अब एयरटेल का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो एयरटेल में होगा, जियो का डेटा स्टोर नहीं करा सकते एयरटेल के पास। एयरटेल का जियो का क्या होगा? नहीं ना, दोनों अलग अलग कंपनी है ना। समझ गए? यस सर। हाँ, अरे कोई जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, यूनियन बैंक, सबका मेन बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ना। रिजर्व बैंक से सभी बैंक पैसे आते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं अपना एक्सिस बैंक का पूरा पैसा इधर स्टेट बैंक से, स्टेट बैंक एक्सिस बैंक, मतलब ये दोनों मिलके काम करे, तो ऐसा नहीं है ना कि इसका डेटा इसमें जाए, उसका डेटा इसमें। नहीं, सभी का डेटा किसके होगा? उसके पेरेंट के पास होगा। तो पेरेंट के पास क्या है? अथॉरिटी होती है, वो चाइल्ड को मैनेज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर, क्लियर। चल, मैं यहाँ जो चीजें डिस्कस कर रहा अभी लूज कपलिंग टाइट कपलिंग के लिए नहीं, अभी सिंपल आप देखो कि हमारे पास क्या है। रिलेशंस जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इज रिलेशन, दूसरा होता है हैज रिलेशन। हैज रिलेशन हम हमेशा न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और चीजें होती है कैसे बनाते हैं, कैसे मेथड को पास करते हैं, काफी चीजें डिस्कस करने। अभी करंटली आप वही चीज सोचो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, स्किप कर दो। अभी कार, न्यू कीवर्ड अगर हम मेन से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन है किसका? रिलेशन इसके साथ, कहाँ चले गए? कार के साथ। कौन सा रिलेशन है? हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन। इसके साथ किसका रिलेशन? इसका क्या है? इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो आप तो टेंशन मत लो। कितने दिन की क्लास ही हुआ है? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ, अब जब यस हमारा पेरेंट और चाइल्ड से हमने रिलेशन बनाया, तो कैसे रिलेशन बनाया? एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि बहुत लोग एक्सटेंड लिखते हैं, एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड्स, एस लगाना मैंडेटरी है। एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड पर्सन। ठीक है, तो इसमें इसके काफी रूल्स हैं। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में चलेंगे, जब प्रूफ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्सटेंड्स इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, कैसे हाइब्रिड क्या है, ठीक है, सर्किल क्या है, सारी चीजें आपको बताएंगे आगे। ठीक है, यहाँ देखो, अब चलो आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पेरेंट चाइल्ड तो। सुपर। यस तो सर। चाइल्ड जो है हमेशा एक, इसके पास पेरेंट के पास सपोज एक डेटा है, डेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी और मेथड्स है ना। मान लो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी फील्ड्स को बोलते हैं। फील्ड्स वो फील्ड्स जो यूजर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज फील्ड्स। तो मालूम है स्टार्टिंग में मैंने बताया ना प्रॉपर्टी कैसे एनालाइज कर चीजों को, कैसे प्रॉपर्टी एनालाइज करते हैं, और बिहेवियर उसके ऑपरेशंस उसके मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेरेंट के पास फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया इंट ए कॉमा इंट बी और void m1 मेथड, यहाँ है sop system.out.println, यहाँ पास क्या लिखा है? पेरेंट। ठीक है,
पेरेंट, ये पेरेंट की प्रॉपर्टी। चाइल्ड, ये है चाइल्ड का, चाइल्ड की प्रॉपर्टी क्या है, इंट एक्स इंट वाई, इसके पास एक मेथड है void c1 sop, मेथड है चाइल्ड। ठीक है, इनका इससे कनेक्शन कैसे क्रिएट किया, एक्सटेंड कीवर्ड से। अब देखो, इंट ए इंट बी और m1 मेथड, इंट ए इंट बी और m1 मेथड और इंट एक्स, अगर मैं बोलूं कि अपना डिटेल्स प्रिंट करो, ठीक है, डिटेल्स, इन दोनों का डिटेल प्रिंट कराना है मुझे, किससे, चाइल्ड से। चाइल्ड से मैंने बोला चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड, ठीक है, चाइल्ड क्रिएट किया। अब इसके रेफरेंस से बोला रेफरेंस चाइल्ड c1, चाइल्ड लिखते हैं, ठीक है, चाइल्ड का रेफरेंस क्या होता है बता रहे, देखो ये मुझे चाहिए क्या, पेरेंट का रिक्वायरमेंट, पेरेंट की क्या है, ए और बी, तो चाइल्ड के पास क्या अथॉरिटी है, चाइल्ड डॉट ए वेरिएबल करने का, ए वेरिएबल्स को चाइल्ड डॉट बी, चाइल्ड डॉट एक्स, चाइल्ड डॉट वाई, ये चाइल्ड डॉट m1, यहाँ पास p लिख लेते हैं, p1 लिख लेते हैं, पेरेंट है ना, p1 मेथड चाइल्ड डॉट c1 मेथड। क्या है, p1 ले लेते हैं, ठीक, पेरेंट वाला। चाइल्ड पेरेंट के सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, यस, कैसे कर सकता है, जब इसका रिलेशन हो। तो रिलेशन कैसे बनेगा, ये मान लो क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, इसकी लॉजिक है ना। ये पेरेंट क्लास लिख देता हूँ, ठीक है, क्लास पेरेंट, ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी। सर वॉइस चला गया सर आपका। वॉइस ब्रेक है, आवाज नहीं आ रही है किसी को, अब आ रही सर, बीच में चली गई थी सर थोड़ा 10 सेकंड के लिए। अच्छा, यहाँ देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, चाइल्ड के पास क्या है, अथॉरिटी है, क्योंकि वो उसका पेरेंट है, उससे क्या है, ए का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, इसके मेथड को भी कॉल है इसको, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या चाइल्ड चाइल्ड जो है, ठीक है, चाइल्ड कैसे एक्सेस करेगा चाइल्ड इसके पेरेंट को, अगर ये सिचुएशन, अब देखो चाइल्ड हमेशा याद रखना, चाइल्ड के पास, जैसे आपके पास एक एग्जांपल मान लो कि अगर आपके पास मान लो
कार अवेलेबल है, आपके पास कार है, तो आप बताइए आप अपने डैडी का कार यूज करेंगे या आप अपने कार से जाएंगे? आप अपने कार से जाएंगे। नेसेसरी। आपके पास बाइक है तो अब आपने अपनी बाइक, पर्सनल बाइक से ही अपना हमेशा ट्रेवल करेंगे, आएंगे जाएंगे, या अपने पापा की बाइक से? ठीक है, तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट समझना कि अगर जो चीजें आपके पास अवेलेबल है तो आप वो चीज यूज करेंगे, अगर नहीं तो जाएंगे पास, है ना? ठीक है, तो पेरेंट के पास जाएंगे। इसी तरह से चाइल्ड जो है, सबसे पहले अगर आपने बोला कि मुझे मुझे बाइक की रिक्वायरमेंट है, तो इसने क्या किया, यहाँ से गया सर्च चेक किया, मान लो बाइक बाइक क्या है, P1, तो P1 तो उसके पास, चाइल्ड के पास अवेलेबल नहीं है, तो जाएगा पेरेंट के पास, बोलेगा कि मुझे ये बाइक चाहिए। ठीक है, तो वो वहां से उसको मिलेगा, वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर इसके पास है, किसके पास, चाइल्ड के पास, चाइल्ड के पास क्या है, चाइल्ड। बाइक है, बट वो बाइक जो है, चाइल्ड का बाइक जो है वो क्या है, या फिर कुछ डैमेज है, वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो फोर्स किया जाएगा कि नहीं, मुझे मेरा बाइक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे पेरेंट का बाइक। क्यों? क्योंकि वो न्यू बाइक है, या फिर हो सकता है वो बाइक अच्छी है, या फिर उससे अच्छी फैसिलिटी या जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तब इस टाइम पर जो चीजें आपके पास अवेलेबल है और आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप फोर्सफुली आप बोलेंगे कि मुझे सुपर का चाहिए, मेरा का मेरा नहीं चाहिए। समझ में आया? तो कौन, तब फिर उस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड। अगर जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे C1 का डेटा है, C1 यस, तो ये जब भी आप कॉल करेंगे C1 चाइल्ड, तुरंत ला के देगा, बोले नहीं मुझे C1 नहीं चाहिए, मेरा C1 नहीं चाहिए, मुझे पेरेंट का C1 चाहिए। समझे? तो फोर्स करेंगे आप किसके पास भेजेंगे, सुपर के पास। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको सुपर, अगर आपके पास ए नाम का वेरिएबल है, तो जब भी आप कॉल करेंगे तो ए आपके चाइल्ड क्लास में जाके देखेगा, यस ए है, तो तुरंत डेटा ला के देगा, बोलेगा नहीं मुझे मेरे क्लास का नहीं चाहिए, मुझे सुपर क्लास का चाहिए। तब जाके सुपर डॉट ए करोगे तो सुपर डॉट ए। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में आप, कंस्ट्रक्टर का सीन क्या है कि आप चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड है, इसके कंस्ट्रक्टर में अगर आपने कोई डेटा पास किया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो आप, जैसे आपने 5 पास किया, ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया चाइल्ड, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर जो है डेटा, अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा यार? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हो? नो सर, नो सर, आ रहा है समझ में आ सर। रहा है। आ रहा है? ठीक है, नहीं आएगा तो बताना, फिर कोड लिख दूंगा। ठीक है, तो इन सिचुएशन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, करंट। देखो मैं दोनों बता रहा हूँ, दिस सुपर, दिस सुपर, चार चीजें ही हमारे पास हैं, इन्हीं को हमें समझना है, बस अच्छे से समझ जाओ। दिस जो है हमेशा कॉल करेगा एक्स, अभी करंट की सिचुएशन में, अभी मैं यहाँ ऐड करूंगा तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, ये क्या होगी, करंट सिचुएशन एक्स और वाई। इसका यूज क्या है, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल ये। इसी तरह से पी वेरिएबल इसके पास अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। अभी के लिए क्या है, सुपर, मान लो किधर है पी ना, पी के लिए हम यूज करेंगे सुपर।
सारी चीजें एक ही जगह लिख दी। एक्स 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 और वाई करंट क्लास में अवेलेबल है, C1 करंट क्लास में अवेलेबल है। तो ये जो है, ये इन सभी को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस दिस डॉट रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास। हमेशा याद रखना डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका करंट मींस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस डॉट आपको करंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करना। सुपर डॉट रिप्रेजेंट करता है किसका, क्लास का। तो सुपर डॉट किसके यहाँ पास जो जाएगा, तो ये जो है आपका सुपर क्या है, ये ए वेरिएबल, और किसको एक्सेस करता है इधर, बी वेरिएबल ला के देगा इसका डेटा, और लास्ट में पी वेरिएबल। ये किसके पास है डेटा, किसके पास है, सुपर के पास है। अब बचा आपके पास क्या चीज, दो चीजें बची, कौन कौन सा, सुपर मेथड और दिस मेथड। तो ये एक्चुअली मेथड क्या है, ये है कीवर्ड, दिस सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड सॉरी सुपर कीवर्ड, सुपर दोनों सुपर कीवर्ड ही है। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये आपका करंट क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं, और ये है पैरेंथेसिस, और यहाँ भी है उसी तरह से। इसके लिए हम मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल्स और मेथड, और ये पैरेंथेसिस जो बताता है, ये बताता है कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। चलिए ये चीजें दोनों सेम है, दिस सुपर, लेकिन हम कंफ्यूज क्यों रहते हैं, इसके लास्ट के जो सिंबल्स हैं, जिसके पास क्या सफिक्स ऐड है, इससे कंफ्यूज है ना। यस सर। हाँ, लेकिन है तो दोनों सेम, लेकिन इसके बाद अगर डॉट लगा रहे हैं, तो आईडी इसकी वेरिएबल्स, इसकी मतलब आईडी मतलब क्या बोल सकते हैं, सिंपल आप बोलिए प्रॉपर्टी और इसकी बिहेवियर, उसके मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। करंट सिचुएशन सर। करंट क्लास दोनों है, लेकिन यहाँ पास जो है किसके लिए है, वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए, ओनली वेरिएबल्स और मेथड्स करंट क्लास का, वेरिएबल एंड मेथड्स, वेरिएबल्स एंड, ये जो सर है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। ओहो यस स्क्रीन सर। फ्रीज, यस सर। डिस्प्ले नॉट विजिबल, क्यों यार डिस्प्ले नहीं विजिबल है यार, इसको नहीं विजिबल है, हेलो हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ ठीक है, फ्रीज हो गई है, ठीक है, ठीक है आप ठीक है। जी। क्या नाम है, हाँ सर आप ठीक है सर। सोमेश पांडे, आप मैसेज किए थे, विजिबल नहीं है आपको स्क्रीन, नाउ स्क्रीन विजिबल, ओके फाइन, समझो। यहाँ अगर मैं पैरेंथेसिस यूज करता हूँ, पैरेंथेसिस क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सर नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ पास हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अगर मैं यहाँ पास करता हूँ 10, इसका मतलब कौन सा पैरामीटराइज हो गया कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटर। अगर मैं करता हूँ 12, इसका मतलब 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसमें मैंने पास कर दिया डबल कोट्स हेलो, समझ
3 पैरम कंस्ट्रक्टर को वो एग्जीक्यूट करेगा। कौन सा पैरम कंस्ट्रक्टर को? करंट क्लास की, जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसी तरह से ये है, आपको एग्जीक्यूट करता है ओनली फॉर कंस्ट्रक्टर। इट will call current class कंस्ट्रक्टर। ये सिर्फ इसका यूज होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। यहाँ पास क्या है? ये भी सेम सिचुएशन है इसके लिए। वेरिएबल्स और मेथड्स, लेकिन सुपर क्लास के लिए। ये जो है, ये कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर है किसके लिए? सुपर के लिए। इसमें भी वही सेम सीन है। ये क्या है? ये जब भी आप सुपर सुपर पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो ये कॉल करता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, जिसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना। अगर पास करते हैं सुपर को तो यहाँ पर जाएगा सुपर के पास। तो सुपर किसके हो सकते हैं? इसका सुपर, इसका सुपर, सुपर के लिए। ठीक है, तो वो जो सुपर कंस्ट्रक्टर होगा, सुपर कंस्ट्रक्टर, वो उसके पास जाएगा 10 पास करता है, 10 देगा। तो कैसे सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है? तो सुपर कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करोगे? क्या ये जो चीजें हैं ये मेंशन करोगे सुपर क्लास में, या फिर करंट क्लास में ही रहेंगे सारी चीजें? मींस चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास से कॉल किया जा रहा है सुपर क्लास में, ना कि ये जो चीजें हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाके। नहीं, वहां पास चीजें क्या होंगी? वहां पर जब पेरेंट का होगा तो पेरेंट के अंदर जो क्रिएट होगा वो पेरेंट को कॉल करेगा दिस कीवर्ड। ठीक है, तो सभी के लिए दिस कीवर्ड होगी करंट क्लास। अब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कौन? स्टूडेंट। ठीक है, समझो, स्टूडेंट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरा एम्प्लॉय। एक स्टूडेंट और एक एम्प्लॉय, लेकिन दोनों जो है बिलोंग करते हैं किससे? दोनों किससे बिलोंग करते हैं यार? पर्सन। पर्सन किसके? से। पर्सन से। ठीक है, समझो ये। अभी कोड बता रहा हूँ, कोड पे चलेंगे। कोड कितना टाइम बच गया? टाइम कम है। ठीक है, ये है। इन सभी का एक पेरेंट होता है, वो होता है कौन सा? जो सभी का रूट क्लास होता है वो कौन सी होती है यार? जो हर एक क्लास का पेरेंट होता है, सबका पेरेंट, ऑब्जेक्ट क्लास ना? पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। ठीक है, ये किसका है? इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया, मान लो, समझो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है। वो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है? हमेशा क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा ना? ऑब्जेक्ट यस सर। पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है। ये किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर। दूसरा पर्सन, पर्सन
पर्सन पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर, ये पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तीसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर बन गए। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है? अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं किसका, स्टूडेंट का, मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्या करने के लिए? स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर करने के लिए। पर्सन क्यों बनाए? रीयूजेबल बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों के पास जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो इस हमें क्या, हम पर्सन में लिख सके और इससे यूज करने। तो रीयूजेबल कोड, रीयूजेबिलिटी के लिए हमने क्या इसको यह पेरेंट क्लास बनाया, ताकि हम इसको कोड को रीयूज कर सके, इसको भी प्रोवाइड कर सके, इसे भी प्रोवाइड कर सके। 100 यूजर्स हैं, 100 को भी हम प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमने क्या बनाया, एक पेरेंट बना दिया। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी के लिए ये समझना है। अब स्टूडेंट जो है इसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पास बताओ ये कैटेगरी किसकी होगी? सबसे पहले यहाँ से ट्रेवल करेगा, बोलो स्टूडेंट का एग्जीक्यूट हो। अगर सिर्फ स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो बताओ पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर बना है, क्या पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है ना? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आपने बोला कि मुझे, अगर आप आईडी देते हैं स्टूडेंट की, समझो स्टूडेंट की आईडी पास करते हो तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा आईडी नाम के वेरिएबल में, और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप बोलोगे तो मैं आपको उसको डेटा प्रोवाइड करूंगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझना, आईडी नहीं तो आप ले लो कुछ पेरेंट के लिए, कुछ क्या ले ले, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल लेते हैं, वेज नॉन वेज। ठीक है, एक क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का हमने ले लिया, स्ट्रिंग ईट, क्या ईट करता है, वेज या नॉन वेज, है ना? समझ, लास्ट वाले टॉपिक क्या याद है, वेज नॉन वेज। तो पर्सन अगर क्या है, ईट करता है या वेज है या नॉन वेज, तो स्टूडेंट हो सकता है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे। या छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल। अब इस डिफॉल्ट देखो, पैरामीटराइज छोड़ो, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब यहाँ पास बताओ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया जाएगा? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना, स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर ने क्या बोला कि आप कॉल करो पेरेंट को। ठीक है, क्या करने के लिए? डेटा इनिशियलाइज कराने के लिए, पेरेंट क्लास में इनिशियलाइजेशन के लिए, डेटा इनिशियलाइज कराने के लिए। एक वेरिएबल भी ले लो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम, एक स्ट्रिंग यूजर नेम इनिशियलाइज कराना था, लेकिन यूजर नेम जो है वो पास कर रहा है कौन, ये। तो कंस्ट्रक्टर ये है कौन सा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये यूजर का नेम किससे लेगा, स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, दिस डॉट यूजर नेम, नेम इक्वल टू यूजर नेम। लाइन समझ में आई ये वाली? ये क्या काम कर रहा है, दिस डॉट यूजर नेम इसमें असाइन कर रहा है ना, पेरेंट में। हेलो, यस सर। पेरेंट के मेमोरी में असाइन करेगा। ठीक है,
स्टूडेंट पास करेगा यूजर का नेम, तो स्टूडेंट को यूजर का नेम कैसे मिलेगा? स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि यहाँ पास हे स्टूडेंट अपना नेम एंटर करो, ठीक है। तो इसने यहाँ एंटर किया क्या नाम से, शिवम, ठीक है, शिवम एंटर किया। कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? स्टूडेंट के पास कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है? नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब हम एक के पैरम कंस्ट्रक्टर बना दे जो कि क्या ले, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम। लेकिन क्या स्ट्रिंग यूजर नेम का वेरिएबल है इसके पास? नहीं है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका डेटा स्टोर तो कराना है, लेकिन किसके पास? पेरेंट के पास। तो हम यहाँ पास किसको कॉल करेंगे? इसको कॉल करेंगे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे। पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, इसके इस वे मेमोरी में हमें डेटा को स्टोर करना है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसका पेरेंट का, यहाँ पास मेमोरी मिलेगी यूजर नेम, है ना। तो मैं यहाँ पास मेमोरी ले लेता हूँ, सिंपल, आप समझो। ये मेमोरी, ये किसकी है? पेरेंट की मेमोरी, क्या नाम से? यूजर नेम। इसमें अभी बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर है? वैल्यू नल है, ठीक है, नल स्टोर्ड है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो, और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो तो इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है कि आप दिस डॉट यूजर नेम कॉल करो। दिस डॉट यूजर नेम कॉल तब करते जब करंट क्लास में यूजर नेम वेरिएबल होता है ना। लेकिन हमारे पास है, ऐसा नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में हम कॉल करेंगे किसको? जो वन पैरम कंस्ट्रक्टर मीन्स एक पैरामीटर ले रहा हो। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? इसका पेरेंट ना, पेरेंट है ना। तो पेरेंट सुपर को कॉल करोगे, सुपर क्या लिखोगे, क्या पास कर दोगे उसको? यूजर नेम। अगर करंट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता तो आप किसको पास करते? दिस को। अब समझ में आया? सुपर के पास हमारे पास कंस्ट्रक्टर है तो हम किसको कॉल करेंगे? सुपर कंस्ट्रक्टर। अब ये सुपर कंस्ट्रक्टर यहाँ देखो, न्यू स्टूडेंट है क्या यार, बता, चलो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को इनिशियलाइज करेगा कंस्ट्रक्टर शिवम को, यहाँ जाएगा इस कंस्ट्रक्टर को, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा किसको? सुपर को। तो बताओ सुपर और दिस दोनों का पोजीशन क्या होता है हमेशा? कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सुपर जब आ गया तो क्या दिस यूज होगा यहाँ? नहीं ना, होगा? नहीं सर, दिस तो नहीं सर, दिस नहीं होगा। नहीं होगा, दोनों में से हमेशा एक ही होगा। याद है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया है, सब टॉपिक। तो हमेशा क्या होगा? सुपर, ये। तो अब ये इसका कंट्रोल सीधा यहाँ से किसके पास जाएगा? सुपर कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब ये सुपर कंस्ट्रक्टर जो है यूजर नेम असाइन करेगा दिस में, इस मेमोरी में। तो ये जो है दिस किस में स्टोर कर देगा? यहाँ पर मेमोरी में। अब बताओ डिफॉल्ट वैल्यू से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा ना। क्या स्टोर हो गया यहाँ पर? शिवम। समझे? तो ये कहाँ स्टोर हो गया? यहाँ पर शिवम। अगर इसने स्टोर किया है, मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट की मेमोरी कैसे इनिशियलाइज हो रही है, समझ में आ रहा है? यहाँ से जा रहा है डेटा। अब अगर आपको यस फेच सर। करना है डेटा, शिवम का डेटा आप डिस्प्ले करो, तो क्या करोगे यार? शिवम का डेटा डिस्प्ले करने के लिए मान लो इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या नाम है यार, स्टूडेंट एस S1 स्टूडेंट S1, ठीक है। S1 डॉट। अब बताओ पेरेंट के पास जो यूजर नेम वेरिएबल है, क्या चाइल्ड उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है? अरे यस या नो? यस हाँ, सर, यस सर, पेरेंट कर तो सकता चाइल्ड है। कर सकता। अगर S1
सर्च करता है किस में जाके, स्टूडेंट क्लास में। स्टूडेंट क्लास में अगर यूजर नेम वेरिएबल मिलता है तो इसका डेटा लाके लोड कर देगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तभी ये जाएगा पेरेंट के पास। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट के पास यूजर नेम वेरिएबल है तो आपको हमेशा ये देगा, तो उस टाइम पर आप क्या यूज करोगे, सुपर डॉट यूजर नेम। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, कोड बनाऊंगा, बट आप एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए स्टोरी तो हम लोग देखते हैं। छोड़, कोड तो मैं पूरा इसी पे लिख रहा हूँ यार, कोड ही तो है, क्यों? सुपर डॉट सर ये पर्सन के पास डाटा अगर है तो? नहीं, दोनों देखो, यूजर नेम हमारे पास भी, यूजर नेम पेरेंट के पास भी है, दोनों के पास, मतलब करंट चाइल्ड क्लास के पास भी यूजर नेम है, पेरेंट हाँ, क्लास के पास दोनों भी के यूजर पास। नेम है। और हमारा बिल्कुल। रेफरेंस किसका है, चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड बोलेगी कि मेरे पास है, तो फिर पेरेंट के पास क्यों जाना। आप तो बोलेगे नहीं पेरेंट के पास जाओ, तो इसका मतलब आप फोर्स कर रहे हैं, तो सुपर यूज करेंगे। ठीक है, कि नहीं आप ओके। सुपर के पास जाओ। अगर नहीं होगा तो सीधी बात है, जब तुम्हारे पास नहीं मिलेगा तो पेरेंट के पास जाएगा ही जाएगा, कंट्रोल उसका जाएगा। तो पहले अपनी क्लास में सर्च करेगा, फिर इसके बाद जाएगा इसको वहां। तो अगर आपको मालूम है कि नहीं इस क्लास में है, तो अननेसेसरी उसका टाइम क्यों वेस्ट कराना। आप डायरेक्ट उसको बोलो कि डायरेक्ट आप सुपर के पास जाओ। ये नहीं कि 100 लाइन का कोड है, वो 100 लाइन का कोड लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद पता चला कि अरे यार पूरी क्लास मैंने सर्च किया और कहीं भी यूजर नेम नहीं मिला। क्यों? टाइम वेस्ट करा है ना, वो लाइन बाय लाइन वो रीड करेगा, सारा डेटा कंपाइल करेगा, सारी चीजें एक एक। अब पेरेंट के पास है जब तो डायरेक्ट उसको कॉल कर देगा। हाँ, समझ गया सिचुएशन क्या है, कि आप हमका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि और 1000 लाइन का कोड लिखा हो, वो सारी चीज सर्च करने में लगा, नहीं, उसको सीधा हम क्या करेंगे, सुपर क्लास के पास भेज देंगे, आप सुपर के पास जाओ। ठीक है, तो सर्चिंग टाइम इसका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, सर्च नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा सुपर के पास। अब देखो इस सिचुएशन में क्या है, स्टूडेंट 1 जो है यूजर नेम कॉल करेगा तो क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पास, आउटपुट। अगर आप प्रिंट करोगे इसको S1 को, इसको डिस्प्ले कर लेना, प्रिंट करा लेना, मैं सिंपल बस कॉलिंग बता रहा हूँ लो, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो SOP लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है S1 डॉट यूजर नेम क्या डिस्प्ले करेगा, बोलो C1। आ समझ में? इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो बताओ, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पास E1 एम्प्लॉय E1 यूजर नेम, बोलो यूजर नेम क्या इसके पास है, यूजर नेम नहीं, कौन सा है, सुपर क्लास का। आप बताओ, जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये किसको कॉल करेगा, किस में असाइन करना है, सुपर क्लास में। तो ये सेम सिचुएशन किसके पास होना चाहिए, एम्प्लॉय के पास, है ना। तो क्या कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो कॉल करेगा किसको, सुपर को। तो सुपर क्या है, यही सेम मेमोरी, मेमोरी एक ही ना। अब यहाँ पास जिसने नाम किया यूजर नेम, यहाँ पास क्या पास कर दिया, रितेश, रितेश। अब यहाँ पास क्या डेटा, वहां जाके क्या स्टोर होगा, इसके लिए यहाँ पास रितेश स्टोर होगा। समझ में यार, रितेश। अब वो मेमोरी से डेटा जब अपलोड कराएंगे यूजर नेम, तो यूजर नेम डेटा चीजें आपकी एज इट इज प्रेजेंट होंगी। अब ये किसको कॉल करेगा, ये इसके पेरेंट को कॉल करेगा, किसको, ऑब्जेक्ट क्लास को। तो ये किसको कॉल करेगा, यहाँ पास कौन सा मेथड कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पास क्या करेगा, सॉरी सुपर, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल कर रहा है। तो इसका कंट्रोल किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास भी कुछ मेथड्स हैं, ये इसको यहाँ से मिल सकते हैं, इसको डेटा पास कर सकते हैं। ये अपने पेरेंट को कॉल,
अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। समझ में आया? यस सर। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। हाँ, एक मैं स्मॉल सा सर्किल डिजाइन कर रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। चीजें क्या है, काफी टाइम हो गई। तो हमेशा हम डिजाइन कैसे करते हैं, जैसे मान लो चलो आज के लिए रहने देते हैं, कल बता देंगे इसको। हाँ, एक प्रोग्राम बना के देखें पूरा कंप्लीट, पेरेंट और चाइल्ड। नहीं यस आएगा? सर। कल कल 100% पूरी फुल क्लैरिटी आ जाएगी। एक दिन का टाइम और लगेगा, पूरा कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कल। एक बेहतरीन ऑफ डायग्राम है, वो आप देखोगे तो A to Z पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का। ठीक, देखो एक प्रोग्राम फटाफट बनाते हैं। क्या नाम से ले ले प्रोग्राम? एक क्लास क्रिएट किया, पर्सन, सेव करते हैं। प्रोग्राम है ना, कंस्ट्रक्टर जावा फुल स्टैक में CJ7 बैच ना, और कंस्ट्रक्टर में प्रोग्राम बना। एक काम कर लो, आज एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर में इसको पर्सन डॉट जावा एक क्लास और चाहिए। वो कौन सा क्लास? स्टूडेंट डॉट जावा क्लास स्टूडेंट। दूसरा क्लास कौन सा चाहिए? एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट सेव कर लेते हैं, सेव स्टूडेंट डॉट जावा। याद याद दिलाना यार, स्पेलिंग सही है ना? यस सर। बॉय डॉट जावा। 3 क्लासेस है हमारे पास। पर्सन के पास एक यूजर नेम है, जैसे मैंने अभी डिजाइन किया सेम डिजाइन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। स्ट्रिंग यूजर नेम, और इसको इनिशियलाइज कराने के लिए इसके पास एक कंस्ट्रक्टर पर्सन कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। एक तो नॉन अभी पैरामीटराइज ले लो, फिर नॉन पैरामीटराइज भी बता रहा हूँ। स्ट्रिंग यूजर नेम दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम असाइन कर दिया। ये क्लियर है ना? अब स्टूडेंट के पास कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं, एम्प्लॉय के पास कुछ भी नहीं। मैंने एक क्लास और बनाया, और क्या नाम से? क्लास टेस्ट या रन, कुछ भी, एग्जीक्यूट, रन, टेस्ट, या जो भी दे लो, टेस्ट नाम से। ठीक है, टेस्ट में हमने इसमें रखा है मेन मेथड। अच्छा, फर्स्ट इसको सेव करते हैं, क्या नाम से? टेस्ट डॉट जावा। मेन मेथड लिया, मेन मेथड। हाँ, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसके पास भी एक कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट क्या एक्सेप्ट करता है? डेटा स्ट्रिंग
इसके पास कोई वेरिएबल है यूजर नेम ना, यू नेम नाम के वेरिएबल ले ली, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, यूजर नेम लेना यूजर नेम ले लो, यूजर नेम। हाँ, अब यहाँ पास इसके पास कोई मेमोरी, इसके यूजर नेम नाम का वेरिएबल नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर किसको कॉल करेगा बोलो, एम्प्लॉय स्ट्रिंग यूजर नेम, ये किसको कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, किस में इनिशियलाइज करना है, इसके करंट क्लास में या इस कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा बताओ, ये स्टूडेंट है, पर्सन डॉट हाँ इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ठीक है, ये डाटा तो उसी में करना है इनिशियलाइज। सर वॉइस चली गई। वॉइस चली गई, हेलो आ गई सर। आ रही है आ रही है, वो हमको यहाँ से करवाता गया। हाँ क्या हो गया बोलो यार, कंस्ट्रक्टर चैनिंग एम्प्लॉय पर्सन, ओपन विथ सबलाइन, अरे मैं इसको साइड बाय साइड कर रहा था आपको डिस्प्ले कराने के लिए, इस पे क्यों नहीं हो रहा है साइड बाय साइड, चलो हो सकता है इसकी, चलो एक काम करते हैं ऐसा बना लेते हैं 1 2 3 4 में इधर लेफ्ट में कर लो एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय लेफ्ट पे और साइड में टेस्ट हो जाएगा, शायद अलग अलग स्क्रीन बनाना पड़ेगा, और स्टूडेंट ये स्टूडेंट हो गया, कौन सा बचा, टेस्ट बचा, एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय टेस्ट, एम्प्लॉय तो इधर ही, टेस्ट रख लो इधर, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा ना यार, यस सर। हाँ सर। एम्प्लॉय के पास कोई वेरिएबल नहीं, वेरिएबल किसके पास, के पास है, तो हमें क्या करना है, दिस यूज करना है, इसमें डेटा ये कंस्ट्रक्टर स्टोर करना है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे किस में, एम्प्लॉय में, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए दिस मेथड, और ये करंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर मेथड, ठीक है याद रखना, सुपर मेथड, सुपर मेथड का काम क्या है, इसमें यूजर नेम वेरिएबल को पास करना, ये सीधा किसको पास कर देगा, इसको, तो ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देगा इसको अंदर डेटा को, ठीक है, इसी तरह से ये भी सुपर डॉट सुपर कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर के लिए हम पास कर दें इसको यूजर नेम का डेटा, ठीक, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज ना, सर पैरामीटराइज, हाँ क्या डेटा पास करते हैं इसमें, हमने पास कर दिए जॉन, और एक एम्प्लॉय है, वो है कौन सा एम्प्लॉय, न्यू
स्टूडेंट नहीं एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय पास कर दी मैडम, दो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके रेफरेंस से हम डेटा को रीड कर लेते हैं। डेटा को रीड करेंगे तो रेफरेंस हमें बनाना पड़ेगा रीड करने के लिए, है ना। स्टूडेंट S1 और इधर क्या है एम्प्लॉय प्रिंट कर लो कंसोल पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ, इसे प्रिंट करोगे S1 डॉट यूजर नेम, यूजर नेम है यूजर नेम, S1 डॉट यूजर नेम और E1 डॉट यूजर नेम, सिस्टम डॉट प्रिंट ln ऑफ E1 डॉट यूजर नेम। कंट्रोल सेव और एग्जीक्यूट, सारे क्लास को सेव कर दे, सेव यहाँ पास सुपर यूजर नेम, किधर प्रॉब्लम आ रहा है यार, E1 डॉट यूजर नेम E1 डॉट कैन नॉट फाइंड सिंबल, पीछे क्यों नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि वेरिएबल S1 ऑफ टाइप स्टूडेंट, इसके पास कोई आपका वेरिएबल नहीं बता रहा, वेरिएबल नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, सुपर यूजर नेम कंस्ट्रक्टर, कौन सा लाइन नंबर, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है चीजों को, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। कौन सा, रीजन क्या है बता रहा हूँ, रीजन क्या है, एक्चुअली सुपर क्लास हमेशा जो है एग्जीक्यूट करता है, पेरेंट क्लास क्या मैंडेटरी है, वो होना चाहिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए चीजों पे, अभी आगे चल के बता देंगे। तो एक बस सिर्फ सिंपली डिक्लेयर कर दो, कुछ करना नहीं है। पेरेंट यहाँ ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा, ये पर्सन क्या है स्टूडेंट, कि कंपाइलर जो है वो ऐड नहीं करता है इनिशियलाइज करने के लिए ना, एम्प्लॉय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूजर नेम वर्किंग प्लेटफॉर्म, डॉट E1 डॉट सही है, लाइन नंबर 1 सेकंड को कंस्ट्रक्टर चेन क्लास, S1 डॉट करना पड़ेगा, S1 डॉट सुपर डॉट यूजर नेम डॉट स्क्रीन नॉट विजिबल है, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन विजिबल नहीं है, 1 मिनट,
और किसी को विजिबल नहीं है? हेलो, नहीं सर। सर विजिबल है। विजिबल है ना? हाँ सर, है सर। चेक करो एक बार अपनी मुझको तरफ से। ये दिख रही है, हाँ, मुझको क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? देखो यार, थोड़ा अपनी तरफ से देखो। सुपर कंस्ट्रक्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक सेकंड देखते हैं। S1 डॉट करंट क्लास में ये तो सारी चीजें बनी है। नेम स्पेलिंग मिस्टेक है यार कोई। क्या है? सुपर कंस्ट्रक्टर पास नहीं कर रहा है किसको डेटा? इसको पास किया ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को। अरे तुम लोगों ने बताया नहीं सुपर कंस्ट्रक्टर क्या है कि पेरेंट क्लास। हमें क्या करना है देखो, एक क्यों प्रॉब्लम, मेन क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो, क्या प्रॉब्लम आ रही है यार मेन, क्योंकि इस इन किसी को ये मालूम ही नहीं है कि ये सुपर है। कौन? पर्सन। सर एक्सटेंड। हाँ, एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। ये चीज हमने लिखा नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो एक्सटेंड्स करना पड़ेगा क्योंकि किसी को, स्टूडेंट को ही नहीं मालूम है किसका पर्सन, पेरेंट कौन है, पर्सन। अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या आ रही थी? यस सर। पर्सन। इसलिए ये यूजर नेम फाइंड कर रहा था, बोले कहाँ है यार, कौन है सुपर? आप बताना तो पड़ेगा ना सुपर कौन है। एक्सटेंड्स पर्सन। अब सही है। यस। अब हमें क्या करना है, इसके वेरिएबल्स को, मतलब ये देखो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट कर रहा, हमें क्या चाहिए, डेटा। तो डेटा कौन देगा हमें? यूजर नेम। तो यहाँ पर डॉट यूजर यूजर नेम डॉट सेव जॉन और एडम। यार आउटपुट यार देखो नीचे, जॉन कौन है? स्टूडेंट, एम्प्लॉय। लेकिन दोनों को मेमोरी देखो कहाँ है? एक ही मेमोरी है ना, पेरेंट का मेमोरी दोनों यूज कर रहे हैं। लगता है सभी लोग सो गए। क्यों यार? सर सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसको नहीं दिख रहा यार? हाँ सर मुझे दिखी नहीं थी सर। रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन करो। नेटवर्क सुजीत, प्रॉब्लम होगी। सुजीत स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? यस सर। हाँ, सभी को विजिबल है यार। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया? रितेश, हाँ सर, आ गया सर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट सर। हाँ, मेनली आपको क्या फोकस करना है, ये कीवर्ड्स जो सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड, ये सारी चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, इनका एडवांटेज क्या है, ये चीजें आपको बस इस लेवल में समझना है। फिर अभी आगे तो पूरी कहानी बाकी है यार, है ना? देखो, मेरे ट्रेन करने का मतलब ये है कि आप लोगों को रटना ना पड़े, कोई चीजों को याद ना करना पड़े कि ये चीजें इसलिए यूज होती है, नहीं। एक बार आप देख लोगे, आपको प्रैक्टिस करोगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर रहेंगी, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, है ना? चलो, ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।